आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। अब एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में गुडविल की क्या रिक्वायरमेंट है? देखो, एक छोटा सा पहले कंसेप्ट एक क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद मैं जर्नल एंट्रीज पे आऊँगा इसकी। तो जैसे मान लो ए और बी दो पार्टनर्स हैं और उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया। अब जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो तो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो मेहनत करते हैं और एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बना लेते हैं। मे बी फर्स्ट ईयर में प्रॉफिटेबल हो जाता है या नेक्स्ट ईयर से प्रॉफिटेबल हो जाता है। अब से उनको 5 इयर्स हो गए बिजनेस चलाते हुए। अब उनको क्या चाहिए? अब उनको चाहिए कि बिजनेस एक्सपैंड करने का टाइम आ गया है। अब एक्सपैंड करने के लिए क्या चाहिए? पैसा। अब जब पैसा चाहिए तो उसके लिए हमें एक पार्टनर चाहिए। तो या तो हम लोन लेंगे या एक पार्टनर एडमिट करेंगे। तो से उनका एक फ्रेंड है, वो बहुत टाइम से कह रहा था यार ये मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो हमने बोला चलो ठीक है भाई साहब, आप ज्वाइन कर लो भाई, और इतना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। बट द थिंग इज, जितना पैसा वो इन्वेस्ट करता है उतना ही उसका एसेट्स में स्टेक आ जाता है। कि अगर उसने 2 लाख रुपए लगाए हैं बिजनेस में तो 2 लाख रुपए के एसेट्स पे अब उसका हक बन गया। बात लेकिन ये है कि उसको सिर्फ एसेट्स में ही स्टेक नहीं मिलता, उसको प्रॉफिट्स में से भी शेयर मिलता है। अब एक बात बताओ, बिजनेस स्टार्ट करने का रिस्क किसने लिया? ए और बी ने। बिजनेस को प्रॉफिटेबल किसने बनाया? ए और बी ने। अब सीधा सी इन्वेस्ट कर रहा है और से उसको 1/4 शेयर हम बोल रहे हैं प्रॉफिट्स में मिलेगा, तो उसको सीधा 1/4 प्रॉफिट्स में से शेयर मिलना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट टेकिंग एनी रिस्क। उसने पैसा लगाया ठीक है, बट ऑब्वियसली पैसा वो उसी पे लगाते हैं यूजुअली कि जो प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है या जो बाई चांस अभी लॉस में चल रहा है लेकिन उसके प्रॉफिटेबल होने के पूरे चांस है। लॉस मेकिंग और फ्यूचर में भी लॉस एक्सपेक्टेड है, उसमें कोई इन्वेस्ट नहीं करता। तो अगर सी को, इनकमिंग पार्टनर को 1/4 शेयर प्रॉफिट्स में भी चाहिए तो उसकी एक लायबिलिटी बनती है कि वो ए और बी को कॉम्पेंसेट करे। तो कॉम्पेंसेट करने के लिए, क्योंकि ए और बी अपने शेयर में से कुछ पार्ट सी के लिए सेक्रीफाइस कर रहे हैं प्रॉफिट्स में से, तो जो सेक्रीफाइस है उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए सी को बोला जाता है अपार्ट फ्रॉम योर कैपिटल आपको कुछ अमाउंट कॉम्पेंसेशन के लिए भी लाना पड़ेगा। उसे कहते हैं हिज शेयर ऑफ गुडविल। अब हिज शेयर ऑफ विच गुडविल? वैल्यूड गुडविल, जो हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड या सुपर प्रॉफिट मेथड से सीखी थी। तो क्वेश्चन में या तो आपको वैल्यूड गुडविल दे रखी होगी या क्वेश्चन में क्लियरली ये मेंशन्ड होगा कि वो इतना कैपिटल ला रहा है और इतना प्रीमियम ला रहा है, उसे प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। तो इतना प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा है मतलब उसका उतना शेयर बनता है वैल्यूड गुडविल में से। कभी कभी क्वेश्चन बहुत, अगर से 4 मार्कर क्वेश्चन है या 6 मार्कर क्वेश्चन है तो हो सकता है कि पहले वैल्यूड गुडविल निकालनी पड़े। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से या सुपर प्रॉफिट मेथड से जैसा क्वेश्चन में बोलोगे आप गुडविल कैलकुलेट करोगे। फिर से ही इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर, तो वैल्यूड गुडविल का 1/4 शेयर निकालेंगे, वो उसका प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगा। तो दैट मींस इनकमिंग पार्टनर हमेशा 2 आइटम्स लाएगा, 2 अमाउंट्स लाएगा, एक कैपिटल के लिए और एक हिज शेयर ऑफ गुडविल के लिए, जिसे हम प्रीमियम फॉर गुडविल कहते हैं। तो व्हेन ए पार्टनर ब्रिंग्स ए शेयर ऑफ गुडविल, वो अपार्ट फ्रॉम इस कैपिटल गुडविल भी ला रहा है, तो जर्नल एंट्रीज क्या होंगी? अब इसकी जर्नल एंट्रीज याद करने का तरीका ये है कि आपको रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमेशा याद रखने हैं। LIC, लाइबिलिटीज, इनकम और कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। LIC और एसेट्स और एक्सपेंसेस का डेबिट बैलेंस होता है। अब हम 11th क्लास में वापस जाते हैं और सबसे पहली एंट्री हमने क्या सीखी थी? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। उसकी जर्नल एंट्री होती थी कैश टू कैपिटल। तो कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। इनकमिंग पार्टनर भी तो कैपिटल ला रहा है, तो इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। इसमें यूजुअली बैंक लिखते हैं, बट अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि कैश है तो कैश, लेकिन आप बाय डिफॉल्ट वैसे बैंक ही यूज किया करो, ठीक है? तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अब सीज कैपिटल मेंशन करने की जरूरत क्या है? क्योंकि पार्टनर्स हैं, सो प्रोप्राइटरशिप होती है तो बैंक टू कैपिटल भी चल जाता, लेकिन जब पार्टनर्स होते हैं तो मेंशन करना पड़ता है किसका कैपिटल है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बट वो अपार्ट फ्रॉम हिज कैपिटल वो एक चीज और ला रहा है, और वो क्या लेके आ रहा है? प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल भी क्रेडिट हो जाएगा। कैपिटल मैंने एग्जांपल लिया था, से वो 2 लाख रुपए ला रहा है एंड ही इज कमिंग फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स। अब से फर्म की वैल्यूड गुडविल 40,000 है और वो अपना शेयर लेके आ रहा है, तो उसका शेयर तो 1/4 है, तो 40,000 का 1/4 इज 10,000। तो टोटल वो 2,10,000 रुपए लेके आ रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जिसमें से 2 लाख कैपिटल के और प्रीमियम फॉर गुडविल के 10,000 है। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल वो अपने लिए तो ना लाया है, वो तो ए और बी के लिए लाया है। तो जो हमारी नेक्स्ट एंट्री होगी वो होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीस कैपिटल। इस 10,000 रुपीज को हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। कॉमन सेंस लगाओ कि भाई जो जितना सेक्रीफाइस करेगा उसको उतनी ही कॉम्पेंसेशन मिलनी चाहिए।
मान लो इनकमिंग पार्टनर को जो शेयर मिला है 1/4 वो उसने पूरा का पूरा ए से लिया है, इसका मतलब पूरा ए ने ही सेक्रीफाइस किया है, तो सारी की सारी कॉम्पेंसेशन ए को ही मिलेगी। तो जो ये 10,000 रुपए प्रीमियम के है उसकी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल 10,000, फिर बी का नाम नहीं आएगा। तो इनकमिंग पार्टनर का जो गुडविल आता है वो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो इससे एक चीज सीखो, ये एंट्री लिखने से पहले आपके पास सेक्रीफाइसिंग रेशियो होनी चाहिए, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर पहले हम निकालते हैं ओल्ड पार्टनर्स के, फिर उसकी रेशियो निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये दो एंट्रीज हमेशा होंगी ही होंगी जब भी वो पार्टनर इनकमिंग पार्टनर कैपिटल और गुडविल दोनों इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो हमेशा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम, फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल बीस कैपिटल होगा ही होगा। अब होता क्या है, ए और बी के पास एक चॉइस होती है कि ये जो पैसा उन्होंने जो ये पैसा सी से मिला है प्रीमियम फॉर गुडविल का, अगर ये पैसा विड्रॉ करना चाहे तो वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर ये पैसा वो विड्रॉ कर रहे हैं तो विड्रॉ की एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। अमाउंट कैसे आएगा, सेम अमाउंट्स, आपको बस करना है क्या है, इस एंट्री को फ्लिप करना है, प्रीमियम फॉर गुडविल को क्रेडिट, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो अमाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा टू बैंक के नाम से, और ए और बी में डेबिट हो जाएगा वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। जस्ट एंट्री को फ्लिप कर दो। तो ये कब कर रही है एंट्री, थर्ड वाली, जब भी बोले दे आर विड्रॉइंग द अमाउंट ऑफ गुडविल, वो गुडविल को विड्रॉ करना चाहते हैं पर्सनल यूज के, ऑब्वियसली पर्सनल यूज के लिए, तो बस एंट्री को आप फ्लिप करोगे और प्रीमियम की जगह बैंक लिख दोगे। बट यस, कभी कभी बोलते हैं दे आर विड्रॉइंग हाफ ऑफ देयर गुडविल, तो ये नहीं है कि यहाँ पे आप हाफ करोगे, ये एंट्री फुल होगी, फुल अमाउंट से होगी। बस ये है कि फिर प्रीमियम का हाफ इधर आ जाएगा, ए का हाफ ए में, बी का हाफ बी में, बस एंट्री को फ्लिप करो। 50% बोला है तो हर अमाउंट का 50% उसी में लिख दो, ए का 50% ए में आएगा, बी का 50% बी में आएगा। इफ दे आर विड्रॉइंग 30% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल तो 30% निकाल लेंगे। तो बस एंट्री को आपको फ्लिप करना है, बट ये एंट्री मैंडेटरी नहीं है इन ए सेंस कि एंट्री सिर्फ तब करनी है जब विड्रॉल हो। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पहली दो एंट्रीज तो होगी, ये केस डिपेंडेंट है, ये एंट्री सिर्फ तब करनी है जब विड्रॉ करने के लिए बोला गया है। सेम चीज जब मैंने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बताई थी, तो मैंने एक एंट्री और बताई थी कि एक यूनिवर्सल एंट्री है कि अगर गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही है, बुक्स बोले तो बैलेंस शीट में अपीयर कर रही है, एसेट्स में दी हुई है, तो वो हमेशा बाय डिफॉल्ट राइट ऑफ होती ही होती है। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, वैल्यूड गुडविल और अपीयरिंग गुडविल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, दोनों इंडिपेंडेंट आइटम्स हैं। वैल्यूड गुडविल कॉम्पेंसेशन, तो जो गुडविल अपीयर कर रही होती है एसेट्स में, उसको हमेशा राइट ऑफ करना होता है, क्योंकि वो एक फिक्टिशियस एसेट है और न्यू बैलेंस शीट में उसको शो नहीं करना। एक्यूमुलेटेड लॉसेस को भी राइट ऑफ करते हैं और गुडविल को भी राइट ऑफ करते हैं अगर वो बुक्स में अपीयर कर रही है तो। अब राइट ऑफ की एंट्री कैसे बनेगी, अब सी गुडविल एसेट है, एसेट्स अगर डिक्रीज होते हैं, एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, अगर डिक्रीज होते हैं तो वो क्रेडिट होते हैं। तो एंट्री विल बी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। ये जो गुडविल अपीयर कर रही है बस उसको राइट ऑफ करना है, और इसे हमेशा राइट ऑफ करते हैं ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ये ओल्ड पार्टनर्स की गुडविल है। हमेशा गुडविल विच इज अपीयरिंग इन द बुक्स, हमेशा उसको ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ किया जाता है, उसमें सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो का कोई रोल नहीं होता। तो पहली दो एंट्रीज कंपलसरी हैं। ये वाली एंट्री तब करनी है जब गुडविल विड्रॉ करने के लिए बोला गया है, ए बी टू बैंक, एंड ये वाली एंट्री को फ्लिप करो, प्रीमियम की जगह बैंक लिखो। और गुडविल अगर अपीयर कर रही है, मैं जितनी भी केसेस कराऊंगा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में तो बताया था मैंने एट द टाइम ऑफ चेंज इन रेशियो, मैं एडमिशन की बात कर रहा हूँ, एडमिशन में अभी 3 या 4 जो भी केसेस बताऊंगा मैं, सेम एंट्री एप्लीकेबल है इवन केस ऑफ रिटायरमेंट एंड डेथ, ओल्ड पार्टनर्स टू गुडविल अक्रॉस ऑल चैप्टर्स राइट ऑफ होती है ओल्ड गुडविल जो अपीयर कर रही है। बट मैं अभी भी बता रहा हूँ, दोबारा बोल रहा हूँ, अपीयरिंग गुडविल और वैल्यूड गुडविल का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। वैल्यूड गुडविल का काम है उसमें से उसका सेक्रीफाइसिंग, उसमें से कॉम्पेंसेट करते हैं गेनिंग पार्टनर से सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, सिर्फ कॉम्पेंसेशन के लिए यूज होता है। उस एंट्री में गुडविल ना तो डेबिट होती है, ना गुडविल ना तो क्रेडिट होती है, गुडविल वर्ड यूज नहीं होता। गुडविल अगर होगी तो वो क्रेडिट होगी, और वो कौन सी गुडविल क्रेडिट होगी, जो गुडविल बुक्स में अपीयर कर रही है, बस वो राइट ऑफ करते हैं। ओके, बाय।